मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सूर्यदेव भगवान की एक सुंदर कथा। वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हमारी टीम द्वारा यह प्रदर्शित की जा रही है सूर्यदेव भगवान की कथा। ध्यानपूर्वक सुनिए। जय सूर्यदेव। चलिए, आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली कथा सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है अटूट श्रद्धा और सूर्यदेव की महिमा की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि विश्वास में सच में वो शक्ति होती है जो सबसे घने अंधेरे को भी चीर सकती है। और देखिए, ये जो प्राचीन वचन है ना, यही हमारी आज की कहानी का सार है, उसकी नींव है। ये एक वादा है, एक ऐसे जबरदस्त बदलाव का जहां जिंदगी का कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, वो आस्था के प्रकाश से दूर हो ही जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां लोगों की सांसें सदियों पुरानी परंपराओं और अटूट श्रद्धा की डोर से बंधी थी। और यहीं पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे माधव और देवकी, एक गरीब ब्राह्मण जोड़ा जिनका घर भले ही छोटा सा था पर प्रेम और एक दूसरे के लिए समर्पण से भरा हुआ था। माधव, जैसा कि हम देख सकते हैं, वेदों पुराणों के बड़े विद्वान थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। और देवकी, वो एक आदर्श गुणी पत्नी थी। गरीबी तो थी, पर उनके घर में प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। उनकी दुनिया छोटी जरूर थी, लेकिन पूरी थी, संपूर्ण थी। पर होनी को कौन टाल सकता है। नियति ने उनके लिए एक ऐसी क्रूर परीक्षा लिख रखी थी जिसकी कल्पना से भी सच में रूह कांप जाए। और फिर अचानक से, बिना किसी चेतावनी के, माधव की दुनिया में अंधेरा छाने लगा। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे लेकिन लगातार कम होती जा रही थी। शुरुआत हुई बस हल्के धुंधलेपन से, जैसे परेशानी के पहले संकेत मिलते हैं। फिर धीरे धीरे दुनिया के रंग फीके पड़ने लगे। और फिर वो दिन भी आ गया। एक सुबह जब माधव उठे तो उनकी दुनिया में पूरी तरह से घना अंधेरा छा चुका था। सूरज की सुनहरी रोशनी को वो बस महसूस कर पा रहे थे, देख नहीं सकते। उनकी ये जो भयभीत पुकार थी ना, यही उनकी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। एक ऐसा वज्रपात था ये, जिसने उनके शांत जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और ये बदलाव देखिए कितना क्रूर था। पहले वो एक ज्ञानी, सम्मानित ब्राह्मण थे, हर शुभ काम के लिए जरूरी। और अब वो अंधे थे, असहाय थे। और वही गांव वाले जो कल तक सम्मान करते थे, आज उन्हें बोझ समझने लगे थे। लोग कहने लगे थे कि जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी सजा मिली है। सोचिए, दुर्भाग्य कैसे एक पल में इंसान की सामाजिक स्थिति बदल देता है। तो हुआ ये कि जब सारे इलाज, सारी कोशिशें बेकार हो गईं और ऊपर से गांव वालों का तिरस्कार भी बढ़ने लगा, तो माधव वो गहरी निराशा में डूबते चले गए। उन्हें सच में लगने लगा कि वो अब बस एक बेकार बोझ बन के रह गए हैं। और इसी पूरी तरह से टूटे हुए निराशा के पल में माधव ने अपनी पत्नी के सामने अपना सबसे बड़ा डर जाहिर कर दिया। उनकी आवाज में जो दर्द और लाचारी थी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन देवकी का जवाब सुनिए। उनके जवाब में दया नहीं, बल्कि अटूट शक्ति और प्रेम था। उन्होंने कहा, आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा संबल हैं। और फिर उन्होंने अपने पति का हाथ थामकर वचन दिया कि जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं आपकी सेवा करूंगी। और देखिए, हुआ भी यही। जब माधव ने अपनी हिम्मत खो दी, तो देवकी ने घर चलाने का, उनके जीवन का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। वो दिन रात खेतों में काम करती, पानी भरती, लकड़ियां इकट्ठा करती, ताकि बस 2 वक्त की रोटी जुट सके। उनका शरीर जरूर थक रहा था, पर उनकी आत्मा अपने पति के लिए प्रेम और सेवा के संकल्प पर अडिग थी, अटूट थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। नदी के किनारे एक अनपेक्षित मुलाकात ने आशा की एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किरण दिखाई। तो हुआ यूं कि एक दिन नदी पर एक बूढ़ी औरत ने देवकी को दुखी देखा। उन्होंने देवकी को रविवार व्रत के बारे में बताया। ये व्रत, जैसा कि हम देख सकते हैं, सूर्यदेव को समर्पित है। वो देवता जो हमें रोज दिखाई देते हैं, जो पूरी दुनिया को प्रकाश और जीवन देते हैं। उस वृद्धा ने देवकी से कहा, बेटी, निराश मत हो। भगवान सूर्यदेव की सच्चे मन से आराधना करो, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। माधव तो अब तक अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे। उन्हें इन सब पर यकीन नहीं था। लेकिन देवकी का विश्वास, वो जरा भी नहीं डिगा। उन्होंने घर लौटकर एक दृढ़ संकल्प लिया। मेरी श्रद्धा कमजोर नहीं पड़ेगी।
मैं हर रविवार को निर्जल व्रत रखूंगी, जब तक कि सूर्यदेव हम पर अपनी कृपा नहीं बरसाते। और बस यहीं से उनकी कठोर तपस्या शुरू हुई। और अब बात करते हैं देवकी की उस तपस्या की। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। इसकी तीव्रता ऐसी थी कि उसने देवकी के शरीर और आत्मा दोनों को उनकी सहन शक्ति की आखिरी हदों तक पहुंचा दिया। उनका ये अनुष्ठान बेहद कठिन था। सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर में उठकर स्नान करना, फिर सूर्योदय से पहले ही आंगन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाना, और फिर पूरे दिन बिना कुछ खाए बिना पानी पिए लगातार सूर्यदेव से प्रार्थना करना। चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं थीं। उनका शरीर धूप में तपता, गला सूख जाता, पर उनका ध्यान एक पल के लिए भी अपने पति की आंखों की रोशनी की प्रार्थना से नहीं हट। और यही उनकी हर पल की आंसुओं में डूबी हुई प्रार्थना थी। एक ऐसी पुकार जो सीधे इनके दिल से निकलती थी, शुद्ध प्रेम और भक्ति से भरे दिल से, जो सीधा आकाश में गूंजती थी। और फिर एक रविवार को जब देवकी इसी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर रही थीं, उनकी प्रार्थना और तपस्या अपने चरम पर थीं। तभी कुटिया के अंदर से माधव जोर से चीखे। उन्हें अपनी आंखों में एक बर्दाश्त न होने वाला दर्द महसूस हो रहा था। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार था। वो चमत्कार हो गया। सारा अंधेरा एक पल में छट गया, और महीनों बाद माधव ने जो पहली चीज देखी वो थी उनकी प्यारी पत्नी देवकी का चेहरा, जो चिंता और प्रेम से भरा हुआ था। सूर्यदेव ने आखिरकार उनकी प्रार्थना सुन ली थी। इस चमत्कार के बाद का जो मंजर था वो बस खुशी के आंसुओं का था। सोचिए, महीनों का अंधेरा, महीनों की निराशा, भगवान की कृपा के एक ही पल में सब धुल गए। वो दोनों बस एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, और ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और आभार के थे। जब गांव वालों को पता चला तो वो सब शर्मिंदा होकर माफी मांगने आए, और माधव ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के बाद जो पहला काम किया वो था सबको माफ करना। उन्होंने सच्चा ज्ञान दिखाया। उन्होंने उन सब लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उनका अपमान किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब भी ईश्वर की ही एक लीला का हिस्सा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम में सच में कितनी शक्ति होती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे घना अंधेरा भी आस्था की बस एक किरण से हार सकता है। मित्रों, तो यह कथा आपको कैसी लगी, या यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्ते मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इस प्रकार के धार्मिक और हमारे सनातन धर्म की कथाएं जन लोग तक पहुँचे। और मित्रों, आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे टीम द्वारा अगला वीडियो उस विषय पर बनाया जा सके। और मित्रों, आपसे पुनः कहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा चैनल इस प्रकार की धार्मिक कथाओं, धार्मिक जानकारियों के वीडियो लाता रहता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक धार्मिक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले। हिंदू धर्म की ध्वजा पहले से ही फैली हुई है, और इसका हम विस्तार और तन मन से कीजिए। और मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर लिखें। जय सूर्यदेव।